हेलो बच्चों, आज हम लोग चलते हैं लाइट के अगले वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म। मैं एसके पटेल, आरआईटी पब्लिक स्कूल दत्ती। आज हम लोग प्रकाश के अपवर्तन में प्रिज्म पढ़ने चल रहे हैं। तो आइए देखिए प्रिज्म क्या होता है। देखते हैं हम लोग प्रिज्म। तो प्रिज्म एक ऐसा यंत्र है प्रिज्म एक प्रकार का यंत्र है जिसके 5 सरफेस होते हैं। प्रिज्म क्या है? एक यंत्र है जिसके 5 सरफेस होते हैं। देखिए 5 सरफेस कहाँ है? एक देखिए, तो एक सरफेस ये हो गया, दूसरा सरफेस ये हो गया, दो सरफेस, तीसरा सरफेस ये हो गया, चौथा सरफेस ये हो गया और पांचवा सरफेस। तो प्रिज्म एक प्रकार का यंत्र है जो जिसके कितना सरफेस होते हैं? 5 सरफेस होते हैं। ये तो 3D हो गया। हम लोग 2D में देखते हैं। हम लोग ऐसे बना सकते हैं। ये आपका प्रिज्म है। तो ये जो इसका एंगल होता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म तो ये इसके अनुसार अगर हम लोग दें तो हम लोग कहेंगे कि प्रिज्म 2 समतल सतह पर झुका हुआ किसी कोण पर एक क्या है? परावर्तक सतह है। या हम लोग कह सकते हो कि किसी कोण पे झुका हुआ 2 समतल सतह से घिरा हुआ एक परावर्तक सतह को प्रिज्म कहते हैं। हम लोग क्या कह सकते हैं कि किसी कोण पर झुका हुआ दो समतल सरफेस या समतल सतह से घिरा हुआ परावर्तक सतह। परावर्तक पदार्थ भी कह सकते हैं, वो प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म में कितने सरफेस होते हैं? कितने सतह होते हैं? 5 होते हैं। प्रिज्म के 5 सतह होते हैं। 5 सतह होते हैं। देखिए, एक सरफेस ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया,
चौथा ये हो गया एक अंदर, यानी हम लोग कह सकते हैं एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 3, एक इधर से 4, एक इधर से 5, एक नीचे से, सॉरी एक इधर, दूसरा इधर 2, एक नीचे 3, एक इधर से 4 और एक इधर से 5 सतह होते हैं इसके प्रिज्म के। एक होता है प्रिज्म जिसके तीनों कोण, एक कोण और एक कोण, तीनों कोण अगर 60 डिग्री का हो, तीनों कोण 60 डिग्री का होता है तो इसको कहते हैं रेगुलर प्रिज्म। इसको हम लोग कहते हैं रेगुलर प्रिज्म, यानी कि वैसा प्रिज्म जिसका तीनों कोण क्या हो 60 डिग्री का हो तो उसको हम लोग कहते हैं रेगुलर प्रिज्म। वैसा प्रिज्म जिसका तीनों कोण 60 डिग्री का हो उस प्रिज्म को रेगुलर प्रिज्म कहा जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रिज्म में क्या होता है। एक हम लोग रेगुलर प्रिज्म या कोई भी प्रिज्म बना लेते हैं। ये प्रिज्म बना लिए। अब यहां से हम लोग एक लाइट डालते हैं प्रिज्म के ऊपर, आपतित किरण करते हैं, इसको कहते हैं हम लोग आपतित किरण। तो ये जब सरफेस ऐसा है तो नॉर्मल कैसा होना चाहिए, ऐसा आएगा 90 डिग्री के लिए, क्योंकि ये ऐसा होता है। तो एक हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो ये देखिए इधर एयर है और ये क्या है, ग्लास है। तो एयर से ग्लास क्या होता है, डेंस होता है, सघन माध्यम है। एयर से ग्लास जो है सघन माध्यम है। तो आपका लाइट किधर मुड़ेगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा या अभिलंब से दूर जाएगा, हाँ अभिलंब की ओर मुड़ेगा। तो देखिए ये जो है यहां से कहां चला आएगा, यहां आ जाएगा, यहां से ऐसे चला अभिलंब की ओर मुड़ गया। अब जो है पुनः फिर यहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए ये ग्लास से इधर एयर आ गया तो ये आपका नॉर्मल है। तो ये नॉर्मल से ये दूर भागेगा कि नॉर्मल की ओर झुकेगा। तो चूंकि ये विरल माध्यम है तो ये नॉर्मल से क्या होगा, दूर भागेगा। तो ये किधर जाएगा, ये इधर की ओर चला जाएगा ऐसे। इसको आपतित किरण कहें। इस किरण को हम लोग कहें अपवर्तित किरण। इस किरण को क्या बोले, अपवर्तित किरण। अब इस किरण को कहें हम लोग निर्गत किरण। आप देखिए हल्का तिरछा हो गया है। यहां देखिए ये जो कोण है इस कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल। और ये जो कोण बना है ये कोण, इस कोण को हम लोग कहेंगे इमर्जेंट एंगल, यानी निर्गत कोण। यहां जो कोण बन रहा है, यहां जो एंगल बन रहा है इसको इंसिडेंट एंगल और इसको बोल रहे हैं इमर्जेंट एंगल। इमर्जेंट एंगल को ई से सूचित करते हैं। अब देखिए ये किरण अगर प्रिज्म नहीं होता तो किधर जाता, इधर की ओर ऐसे जाता सीधा। और ये किरण को हम लोग अगर पीछे बढ़ाएं तो ये ऐसे आता। तो देखिए यहां पर एक कोण बना, कोण बना ना। इस कोण को हम लोग कहते हैं विचलन कोण।
एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन विचलन कोण, यानी किसके किसके बीच बना, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाला एंगल को हम लोग क्या कहें, विचलन कोण कहें। यानी हम लोग कह सकते हैं कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को विचलन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। प्रिज्म में आप लोग को इतना ही पढ़ना है, ऐसे तो प्रिज्म में बहुत चीज पढ़ना है, लेकिन आपके सिलेबस में इतना ही है। तो आज इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में। धन्यवाद।